नमस्कार, मैं मानस अचल हाजिर हूँ एक नए अध्याय राजनीति विज्ञान के एक नए अध्याय लोकतंत्र और विविधता कक्षा 10वीं का ये अध्याय है। उम्मीद है इस बार भी आपका हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, मानस अचल के ही नाम से हमारा एक चैनल है, छोटे से चैनल है, इसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का राजनीति शास्त्र का ये तीसरा अध्याय है और ये चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो आगे बढ़ते हैं। एक लोकतांत्रिक देश को कौन कौन सी चुनौतियों का, कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसको हम लोग इस अध्याय में देखने की कोशिश करेंगे। और एक लोकतांत्रिक देश में जनरली बहुत सारी विविधताएं होती है, तो देखते हैं एक लोकतांत्रिक देश उससे किस प्रकार से पार पाता है। तो ये है हमारा चैप्टर लोकतंत्र और विविधता, और किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश उन सभी समस्याओं के साथ, विभिन्नताओं के साथ में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, उसको हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये दरअसल कहानी है मैक्सिको ओलंपिक की। तो ये ओलंपिक हुआ था 1968 में। इसमें 200 मीटर की दौड़ में 3 खिलाड़ी देखिए आए थे, श्रेष्ठ हुए थे। नंबर वन एक नंबर देखिए, ये 2 नंबर और ये तीसरा नंबर। ये पहले नंबर और तीसरा नंबर ये दोनों अश्वेत खिलाड़ी थे। अश्वेत यानी ब्लैक कहिए। तो ये और ये 2 नंबर पर ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, ये श्वेत नागरिक था। तो यहाँ पर ये सभी के सभी, अच्छा ये इसमें से आप देखिए, ये 2 लोग जो 2 अश्वेत हैं, ये सिर झुकाए हुए, मुट्ठियाँ बांधे हुए, एक प्रकार से ये विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। और ये एक प्रकार से विद्रोह करते हुए दिखाया गया है। जब ये विक्ट्री स्टैंड पर खड़े हैं, देखिए ये यहाँ पर इसमें और क्लियर तरीके से दिखाया गया है। दूसरे नंबर को नहीं दिखाया गया, पहले नंबर और तीसरे नंबर पर ये दोनों सिर झुकाए हुए, सिर्फ मोजे, जूते भी नहीं पहने, सिर्फ मोजे चढ़ाए हुए और ये सिर झुकाए हुए नीचे खड़े हैं। तो जब भी ओलंपिक में किसी देश का मेडल मिलता है तो जनरली और उनके देश का राष्ट्रगान बजता है। आज भी हमारे देश के राष्ट्रगान बजता है तो हमारा सीना किस प्रकार से चौड़ा हो जाता है। इतने 200 कंट्रियों के लगभग में उसके बीच में अपने देश का राष्ट्रगान बजना, ये बहुत बड़े गौरव की बात है। तो यहाँ राष्ट्रगान बजा, लेकिन फिर भी इन सबको विशेष कोई खुशी नहीं हुई। इस चीज़ को ओलंपिक कमेटी ने खेल भावना के खिलाफ समझा और इन सबको इसके खिलाफ में ये कहा गया कि ये सब राजनीति करने वाले थे और इन सबको उन्हें दंडित करते हुए उन सबसे पदक वापस कर लिए गए। और ये इन्होंने भी, जो ऑस्ट्रेलियाई था ये दूसरे नंबर पर, तो इसने भी चूँकि सपोर्ट किया था, इसलिए इनको भी आगे के ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं किया गया। तो अब आप लोगों पर छोड़ते हैं कि इस मुद्दे को ओलंपिक में इस प्रकार से उठाना सही था या गलत था। आप कुछ कहेंगे सही था, कुछ कहेंगे गलत था। सही क्यों कहेंगे? सही इसलिए कहेंगे कि एक प्रकार से जब उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि अमेरिका जैसे देश में, जो अपने आप को इतना शक्तिशाली कहता है, उस देश में अश्वेतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो इससे पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ
और उन्होंने अपने परेशानियों को जल्दी से समाप्त करने में भलाई समझी। फिर एक पक्ष ये समझेगा कि इसको चूँकि ये खेल का ये मंच था, यहाँ पर राजनीति को नहीं लाया जाना चाहिए। दोनों जगह की बातें अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को मुद्दे को उठाना सही था, तभी उन समस्याओं का समाधान हो सका। तो ये छोटी सी कहानी के माध्यम से इस विविधता को दिखाया गया है कि अमेरिका जैसे देश में यहाँ पर भी श्वेतों और अश्वेतों के साथ में भेदभाव हो रहे थे। तो इस चीज़ को इसमें दिखाया गया था। फिर बाद में यहाँ पर इन दोनों का स्टैचू भी लगाया गया। इस जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की थी, यहाँ पर उनका स्टैचू भी लगाया गया। अब ये किसी देश में असमानताएं होती हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग मजहबों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो श्रीलंका में भी हमने देखा 2 नस्ल या इससे ज़्यादा नस्लों के भी लोग थे। मुख्य रूप से सिंहली तमिल थे, तमिलों में भी 2 थे, श्रीलंकाई तमिल थे, भारतीय मूल के तमिल थे। तो अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। तो ये एक साधारण सी बात है। अब ये कहा जाता है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। जनरली सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति ये जन्म पर आधारित होती है। ये उत्पत्ति क्या होती है? ये जन्म पर आधारित रहती है, जिसको हम नहीं चुन सकते हैं। हम किसी परिवार के सदस्य हो जाते हैं, हम किसी जाति के, हम किसी धर्म के अंग बन जाते हैं जैसे ही उस परिवार में हमारा जन्म होता है। और इसी आधार पर किसी के साथ में यदि भेदभाव हो तो ये ठीक नहीं है। इसी आधार पर कोई स्त्री होता है, कोई पुरुष होता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है। तो अलग अलग ये विविधता कहलाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, कदकाठी, स्वभाव, संस्कार ये सबसे अलग होता है। तो इस आधार पर किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जनरली ये क्या है? सामाजिक विविधता है। लेकिन कभी कभी यही जो है सामाजिक विभाजन बन जाती है। सामाजिक विविधता होती है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, विविधता रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक अपने ही समुदाय में कभी कभी मेलजोल नहीं होता है और कभी कभी दूसरे समुदायों से भी समर्थन मिलने लगता है। तो यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया था मैक्सिको ओलंपिक में, यहाँ पर दोनों ने विरोध किया। ये दोनों अश्वेत थे, ठीक है, तो ये दोनों में तो समानता थी। लेकिन एक श्वेत नागरिक जो पीटर नॉर्मन था, उसने भी उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वह मानता था कि अमेरिका में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, इसलिए उसने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। तो इस प्रकार की बात होती है। कभी कभी खुद को एक दूसरे से ज़्यादा करीब महसूस किया जाता है, चाहे वो अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग दूसरे क्षेत्र से, संस्कृति से हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा करीबी संबंध हो सकता है, मजबूत संबंध हो सकता है। और कभी कभी सामाजिक विविधता विभाजन का रूप धारण कर लेती है। ये कैसे विभाजन होता है? ये तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। जब बहुत प्रकार की विभिन्नताएं, असमानताएं एक दूसरे से जुड़ जाती है, तो यही सामाजिक विविधता सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेता है। जनरली अमेरिका में यहाँ पर देखिए, ये इन दोनों के बीच का श्वेतों और अश्वेतों, ये देखिए श्वेतों और अश्वेतों का ये जो अंतर है, ये एक सामाजिक विभाजन बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि अश्वेत लोग क्या हैं, गरीब हैं, ये बेघर हैं और भेदभाव के शिकार हैं। और
श्वेत लोग जनरली क्या हैं, वो अमीर हैं, वो अश्वेतों के साथ भेदभाव करते हैं, इसलिए दोनों के बीच गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार हो जाती है। तो इसको हम लोग देखते हैं। फिर इसी प्रकार का दूसरे देशों में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लगभग वही स्थिति होती है। और क्या होता है, जब बहुत सारी ये असमानताएं एक दूसरे से मिल जाती है, सामाजिक विभिन्नताएं जब एक दूसरे से गुथ जाती है, तो यहाँ पर गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन यहाँ देखिए, जब सामाजिक विविधताएं एक दूसरे से क्या होती है, गुथ जाती है, तो यहाँ पर एक गहरे सामाजिक विभाजन की जमीन तैयार हो जाती है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये देश में क्या हो जाता है, ये जो अभी तक विविधता की स्थिति थी, ये विभाजन का रूप धारण कर लेती है। मतलब या तो तुम रहोगे या इस देश में हम ही रहेंगे, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों को नहीं बता पाए, वो ये देखिए यहाँ पर कि ये देखिए एक ही देश की बात है, यहाँ देख रहे हैं, एक ही देश में ये अमेरिका या कहिए या अपने देश का भी कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पर श्वेत अश्वेतों पर क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। आखिरकार नुकसान उस देश का ही है, उस आदमी का ही है जिसका सिर नहीं है, जिसे सोचने समझने की क्षमता नहीं है। और ये क्या कर रहा है, ये श्वेत अश्वेत को काट करके अलग करना चाहते हैं। ये हमारा काला हाथ है जो हमें पसंद नहीं है। तो आखिरकार दर्द तो होगा ही, एक शरीर को दर्द होना ही है। तो ये था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग पाठ के हम लोग बीचों बीच आ चुके हैं। फिर से रिक्वेस्ट होगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति। कुछ लोग सामाजिक विभाजन की राजनीति ये इसको ऐसे कहेंगे, इसको ऐसे समझा जा सकता है कि किसी देश में कुछ यदि सामाजिक मुद्दों पर यदि कोई चुनाव लड़ते हैं, कोई किसी यदि सामाजिक वर्ग का पक्ष लेता है, तो इसकी राजनीति बड़ी ही खतरनाक होती है। एक पक्ष ये, इसके पक्ष में इसकी राजनीति बड़ी खतरनाक और विस्फोटक हो सकती है। तो इसमें इसके समर्थन में एग्जाम्पल दिया हुआ है एक उत्तरी आयरलैंड, एक कंट्री है ये उत्तरी आयरलैंड। तो ये कहाँ पर है, ये उत्तरी आयरलैंड है। इंग्लैंड, वर्ल्ड के मानचित्र में इंग्लैंड को देखिएगा, और इंग्लैंड से सटा हुआ एक और कंट्री है, वो आयरलैंड है। आयरलैंड का ऊपरी हिस्सा उत्तरी आयरलैंड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी दो गुटों में काफ़ी टकराव हो रहा है। यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों समुदायों के लोगों में टकराव हुआ है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे यहाँ पर लोग मारे गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इसी प्रकार की राजनीति शुरू हो गई, और जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। दूसरा एग्जाम्पल यूगोस्लाविया का है, जो यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पर यूगोस्लाविया में इसी प्रकार की राजनीति हुई, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ये एक देश कई सारे हिस्सों में बंट गया। तो इसलिए इस आधार पर कुछ लोग कहते हैं ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये तो ये पक्ष में ये सभी पॉइंट दिए जा रहे थे। अब देखते हैं कि क्या इसका मेल क्या हमेशा खतरनाक ही होता है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये है कि एक देश है बुल्गारिया में रोमानियाई और बुल्गारियाई दो समुदायों के बीच की कहानी को इसमें दिया हुआ है। तो इसका पढ़ लें, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये कहा जाता है कि समाज, अब इसके विपक्ष में एक पक्ष में ये कहता है कि हर सामाजिक विभाजन के अभिव्यक्ति से क्या होता है, देश को बड़ा नुकसान होता है।
दूसरा पक्ष ये कहता है नहीं, सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति देश को तोड़ ही दे, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी इससे फ़ायदा भी होता है। जनरली किसी देश में क्या होता है, किसी वर्ग को, किसी राजनीतिक दल को, कोई समुदाय उसको ज़्यादा पसंद करता है। अब यदि बात ये करें, जैसे बीजेपी की ही बात करें, कुछ समुदाय बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मुस्लिम वर्ग के लोग जनरली ये कहते हैं। तो और दूसरी बात, ये ज़रूरी नहीं कि ये सही बात ही है, जनरली ये साधारण, ये कॉमन थिंकिंग की बात हमने की। फिर कहा जाता है कि कुछ वर्ग किसी राजनीतिक दल को ज़्यादा पसंद कर, जैसे बनिया समुदाय कहते हैं, तो ये जो है, ये वणिक वर्ग बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करता है। ब्राह्मण वर्ग कहते हैं वो सपोर्ट करता है, तो अपर कास्ट भी सुनते बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार की ये सभी बातें, चलिए ज़्यादा इन सभी पर पॉलिटिक्स पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो किसी समुदाय में किसी दल को एक के मुकाबले ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो ये इस चीज़ को साधारण सी बात, यदि किसी समुदाय में ऐसी समस्या है तो राजनीतिक दल उस चीज़ को उठा सकते हैं, और यदि उसकी मांग सही है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, ये कहा गया है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है ना। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सा है? वो है, पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, कि लोग अपने आप को किस रूप में पहचानते हैं। यदि वो अपने आप को हिंदू किसी जाति का समझेंगे, यदि हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद हो, अपने आप को हिंदू समझेंगे या अपने आप को मुस्लिम समझेंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है। यदि अपने आप को भारतीय मानेंगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। तो लोग अपने आप को किस रूप में पहचानते हैं। दूसरी तो हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली बात कि लोगों में अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना, लोग अपने आप को किस रूप में पहचानते हैं। दूसरी बात कि किसी समुदाय की मांग को राजनीतिक दल किस प्रकार से उठाते हैं। यदि संविधान के दायरे में आने वाली बातों को यदि पॉजिटिवली उठाया जाए तो बिल्कुल सॉल्यूशन निकलेगा, और यदि उस चीज़ को यदि ऐसा कहा जाए कि श्रीलंका सिर्फ सिंहलियों का है, तमिलों का बिल्कुल नहीं है, तो ऐसे में वो बड़ा ही डेंजरस हो सकता है इसका रिजल्ट। और तीसरी बात है कि शासक सरकार का क्या रुख है, गवर्नमेंट उस चीज़ को कैसे लेती है, गवर्नमेंट का उस पर क्या आंसर होता है, क्या उसका रिएक्शन होता है। यदि उस चीज़ को पॉजिटिवली देखती है कि समस्या है, किसी वर्ग के साथ समस्या है, परेशानी है, उस चीज़ को सिंपैथी ढंग से यदि सुलझाने का प्रयास करती है, तो निश्चित रूप से उस देश को फ़ायदा होता है। तो यही है, ये मुख्य रूप से क्या बता रहे थे कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली बात, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यानी लोग अपने आप को किस रूप में जानते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक दल उस मुद्दे को किस प्रकार से उठाते हैं। और तीसरी बात, सरकार का रुख, गवर्नमेंट उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। तो ये 3 चीज़ों पर ये परिणाम निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना सुंदर से ये दिखाया हुआ है, ये जोश को दिखाते हैं, ये फुटबॉल खेलने के जोश को दिखा रहा है। अलग अलग नस्ल के लोग कितने सुंदर तरीके से गुथे हुए हैं, और यहाँ देखिए ये नस्लवाद को दिखाया गया है, काले वाले इधर हैं, वाइट वाले इधर हैं। तो ये इस प्रकार से इसे दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम
राजनीति का परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। ये पेज नंबर 36 है ना। सामाजिक विभाजन के राजनीति का परिणाम ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, जिसको अभी हम लोगों ने देखा। वही है कि लोगों में अपने पहचान के प्रति आग्रह की भावना, दूसरी बात सरकार का ये राजनीतिक दल उस चीज़ को किस प्रकार से उठाते हैं, और तीसरी बात सरकार का रूप। क्वेश्चन नंबर 2 है सामाजिक अंतर कब और किस प्रकार से सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख रखा है पेज नंबर 33, और यहाँ पर ये बताया था पेज नंबर 36 ना, पहले पेज का। तीसरा नंबर सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है। ये पेज नंबर 34 और 36 ये दोनों जगह दिए हुए हैं, दोनों जगह से आप इस चीज़ को ले सकते हैं। तो यही है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है एक बार फिर से आपको काफ़ी आनंद आया होगा, और आप अपना साथ, अपना सपोर्ट बनाए रखें। ज़रूर एक बार फिर से हम ये कहेंगे कि ज़रूर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से आप बाकायदा रूबरू होते रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, और आपकी रात भी मंगलमय हो, यदि आप रात में देख रहे हो तो। मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लाइक बटन प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।